और ये मेरी बैक साइड पे जो आप पत्थर देख रहे हैं ये शहाब साकिब है। कैन यू बिलीव दैट? एक ऐसा गार दिखाने वाला हूँ जहाँ पर 7 दरवाजे हैं। कैसे पता चला कि ये शहाब साकिब से ही यानी कि पत्थर जो गिरा है? ये सारे मिट्टी के पहाड़ हैं, पहले आबाद नहीं थे, इस तरह जमीनें नहीं थी सारी। ये लोगों ने इसको स्लाइड करवा के बारिश के जरिए आगे बंद बांध के इस पत्थर को इस्तेमाल करते थे बंद बांधने के लिए। अब ये पहला दरवाजा था, इसके आगे आप आएंगे। दोनों अतराफ में चरागाह किया जाता है खास मौकों के ऊपर, जिस तरह भी जश्न मौलूद काबा हजरत अली करमल्ला वजह का यहाँ पर महाफिल का एहतमाम किया जाता है। अब हम जा रहे हैं जी मस्जिद की तरफ। ये बाकायदा मेहराब बना हुआ है माशाल्लाह, और जगह कम अज कम मैं समझता हूँ यहाँ पे 8-10 बंदे नमाज वक्त अदा कर सकते हैं। ये सामने एक तालाब है, मछलियाँ भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वसीम हाशमी, आप देख रहे हैं चैनल लाइन। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का सेक्टर F14 ये कहलाता है, लेकिन देखने में आपको ये F14 नहीं है क्योंकि अभी ये डेवलप हो रहा है। और ये मेरी बैक साइड पे जो आप पत्थर देख रहे हैं ये शहाब साकिब है। कैन यू बिलीव दैट? नहीं मान रहे होंगे क्योंकि अक्सर जो शहाब साकिब होते हैं वो लातीनी अमेरिका में गिरते हैं, फिर जो आर्कियोलॉजिस्ट साइंसदान होते हैं वहाँ पे जाके रिसर्च करते हैं। लेकिन आज मैं आपको इस्लामाबाद शहर के अंदर एक ऐसा गार दिखाने वाला हूँ जहाँ पर 7 दरवाजे हैं, जहाँ पे डिस्पेंसरी है, जहाँ पे मस्जिद है। ये डिस्पेंसरी मस्जिद हैरान होंगे, यहाँ पे आपको सख्त गर्मी में भी 15 से 18 जो दर्जा हरारत होगा वो मिलेगा, रोज़े आपके ठंडे होंगे। ये इंकशाफ मैं पहली बार कर रहा हूँ। ठल्ला सईदा का ये एरिया F14 एरिया है और हज़रत शाह चंद चिराग का ये एरिया कहलाता है। और यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं सैयद फ़रख हुसैन शाह काज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम। शाह जी, इसके बारे में ये जो एक मिस्ट्री है इसके बारे में हमें बताइएगा। ये हमारी गारें हैं जी, ठल्ला सईदा में गारों वाला डेरा इसको कहते हैं, जो लोकल लोग हैं गारों वाला डेरा इसको कहते हैं। तो बाकी जो दोस्त यार आते हैं वो कोई केव्स कहते हैं, सारों के अपने अपने नाम हैं। शाह जी, कितने 100 साल पुराना है ये? गारें तो इतनी पुरानी नहीं है हमारी ये वाली, आपने खुद तरतीब दी है इसे? ये इसको सारा हमने खुद इसको अंदर से तरतीब दिया। फिर ये कैसे पता चला कि ये शहाब साकिब से ही यानी कि पत्थर जो गिरा है बहुत बड़ा पत्थर है? इसका हदूद अरबा भी मैंने चेक किया को 3 से 4 कनाल का फैला हुआ है, जो 7 दरवाजे हैं। जब मैं जैसे आपको पहले बताया कि हमारे बाओ अजदाद यहाँ पे फार्मिंग हम लोग करते हैं, जो सादात हैं यहाँ पे, जैसे बरीमाम है, शंचराग हैं, शाहजैन बादशाह हैं, जितने आपके पठवार में 20 एक मज़ार हैं मशदियों के, काज़मियों के, वो सारे के सारे अपने हाथों से काम करते हैं। अब जो लैंड आपकी यहाँ पे जो ज़मीनें हैं, पठवार है, ये सारे मिट्टी के पहाड़ हैं। ये पहले आबाद नहीं थे, इस तरह ज़मीनें नहीं थी सारी। ये लोगों ने इसको स्लाइड करवा के बारिश के ज़रिए आगे बंद बांध के इस पत्थर को इस्तेमाल करते थे बंद बांधने के लिए। ठीक है, ये इतना ज़्यादा नहीं है, ये चंद एक जगह। कितने साल पुराना फिर ये बता सकते हैं? एस्टिमेट अब देखें, जैसे हम लोगों को 1000 साल तो हमारे चकवाल से लेके यहाँ तक कोई 700 साल यहाँ से मिलते हैं एविडेंस हमारे कि हम 700 साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं। और हमारे कब्रिस्तान है बड़े, उसके अंदर वो सारी चीज़ें, ये सारे, अब ये पूरा इलाका 58,000 कनाल में ये पत्थर और भी पत्थर हमारे पास हैं यहाँ पे। आपके इस 28,000 कनाल के अंदर? इसके अंदर और भी पत्थर हैं, लेकिन उनमें से ना चंद एक जगह है जहाँ पे ये मिलता है, हर जगह पे ये पत्थर मौजूद नहीं है। और इसका जो इसके नीचे से जो उसके रूट्स हैं वो ज़मीन के अंदर नहीं है। बाकी जो हमारे पत्थर हैं काफ़ी जो ऐसे सिलसिले निकले हुए हैं, आपको पता है मालिया की रेंज, यहाँ से उस रेंज में हम बैठे हुए हैं। इसके नीचे पत्थर की तो रेंज है, लेकिन ऊपर वाले पत्थर, इस तरह के पत्थर बहुत कम हैं जी। नाज़रीन, अभी हम आपको लेके जा रहे हैं मस्जिद की तरफ जो इस गार के अंदर है, और डिस्पेंसरी हम आपको इसका भी विज़िट करवाते हैं। और इस वक्त हम इस गार के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये जो है शाह जी, ये अकबी दरवाजे से हम दाखिल हुए जी। अब ये पहला दरवाज़ा था, इसके आगे आप आएंगे, जो आगे आते जाएंगे 2 दरवाजे इसके, ये दूसरा दरवाज़ा है, दाएं बाएं दोनों तरफ जी। है। ये देखें दोनों तरफ है, ये इसका तीसरा दरवाज़ा है। ये देखें जी, ये दरवाज़ा है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ये दोनों दरवाजे लाजमी हमारे नाजरीन तक दिखाएं। और ये इसका दूसरा दरवाज़ा है, बल्कि तीसरा दरवाज़ा, क्योंकि शायद हम पहले दरवाजे दाखिल हो चुके हैं। 7 दरवाजे हैं जी इसके, और अंदर काफ़ी अंधेरा है। यहाँ पे दोनों अतराफ़ में चरागाह किया जाता है ख़ास मौक़ों के ऊपर, जिस तरह भी जश्न मौलूद काबा हज़रत अली करमल्ला वजह का था, तो यहाँ पर बाकायदा चरागाह किया गया। यहाँ पर महाफिल का एहतमाम किया जाता है। और इतनी ये ठंडी गार है कि आप जब गर्मियों में आएंगे तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे आप कहेंगे कि मैं मरी में हूँ या यूबिया में हूँ। शायद जी माशाल्लाह बहुत ठंडा इलाका है ये,
देखें इसके अंदर टेम्परेचर बाहर गर्मियों में आपके इसके बाहर जून जुलाई में इसका 18 से 22 तक जाता है तो टेम्परेचर। फिर तो सारी आप एसी नहीं चलाते होंगे, इधर ही रहते होंगे। जी बिल्कुल, ज़्यादा दोस्त यार आते हैं, जो खास करके स्टूडेंट लोग हैं वो लोग ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा लाइक करते हैं। सख्त गर्मियों के रोज़े आपको तो मरी के मौसम जैसे लगते होंगे। देखिए अल्लाह पाक का ये करम है, खसूसी करम है अल्लाह पाक का कि गर्मियों में जब गर्मी कितनी ज़्यादा होती है, इस दफ़ा भी आपने देखा था इस्लामाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ख़ास करके जब हमारी गंदम तैयार होती है तो वो गर्मी से ही तैयार होती है, सारा सोलर सिस्टम लगा होता है, तो उस वक्त बहुत वेदर बाहर गर्म हो जाता है। तो लेबर है, इंसान है, उनको भी रेस्ट चाहिए थोड़ा। अच्छा जी, मेंटेनेंस का किस तरह ख्याल करते हैं इसका? मेंटेनेंस इसके चिराग बरी वेलफेयर ट्रस्ट की जो हमारी अपनी टीम है, इंतज़ामिया है पूरी, वो इसको देखती है। कितनी बड़ी टीम है आपके पास? अल्लाह का शुक्र है, आपको पता है हम लोकल लोग हैं, तो फिर वो पूरा गांव ही टीम है हमारी। एक गांव तो नहीं है, शहनचराग सरकार के चांद सईदा हैं, ठल्ला सईदा हैं, जंगी सईदा हैं, फेका सईदा हैं, माशाल्लाह, शाह प्यारा जो चूड़ के हमारे वो लोग हैं सारे, उसमें सारे लड़के अल्लाह का शुक्र है। आप जैसे अल्लाह ताला ने भाई 2 दिए हुए हैं, तो आपको पता है ये ट्रस्ट है, तो वो सारे अपने हेल्प आउट करने लोग आ जाते हैं। अभी हमें आप मस्जिद दिखाएं जो इस गार के अंदर है। शादी किस तरफ जाना है अभी? अब हम जा रहे हैं जी मस्जिद की तरफ। ये इसका चौथा दरवाज़ा है। अच्छा सर, ये एक होता है ना, मतलब गारों में जाए बड़ा खौफ सा आता है, लेकिन वो खौफ यहाँ पे महसूस नहीं हो रहा कि अंधेरा होगा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कोई जिस तरह होते हैं गारों में जाएं या नीचे सुरंगों में चले जाएं तो सांप बिच्छू वगैरह भी होते हैं। नहीं, अब देखें अल्लाह पाक का करम है कि जो मुसलमान हैं, अब गारे राह गारे सोर का नाम लेते हैं ना जब, तो अल्लाह पाक क्या इतना करम है, पाक रसूल अल्लाह के सच्चे नबी और सच्ची किताब है हमारे पास, हम मुस्लिम हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है हम लोगों पे, अल्लाह का करम है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में गारें देखी हैं बाबों की। हम बच्चे होते थे, हमारे दादे हमें कभी या हमारे वाले साहब ने मना नहीं किया कि बच्चे हैं, आप छोटे बच्चे हैं, अंदर अंधेरा है, आप क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि गार के अंदर ये सांप या बिच्छू इस तरह कम ही चांसेस मैंने देखे हैं। सर ये डिस्पेंसरी है जी, ये आए ये थोड़ा सा आपको झुकना पड़ेगा जी। ये देखिए ये डिस्पेंसरी बनाई है, एक मैं समझता हूँ जो एक कमरा तरतीब दिया गया है, खासकर कोरोना के दिनों में शायद ये तो फिर बड़ा ज़बरदस्त होगा। देखिए ना, यहाँ पे आप आएँ आपको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये देखें इसका मटेरियल, आप देखें ये इसका जो मटेरियल है वो सारा गीला है। अच्छा, दीमक वगैरह भी लगने के चांस नहीं? नहीं, दीमक इसमें ऊपर रहती है, ऊपर इसके जो ऊपर इसके अंदर रहती हैं वो अपने ट्यूब्स में रहती हैं। उसने अपनी सुराख के अंदर उनकी ट्यूब बनी होती है। जो लोग इस चीज़ को जिन्होंने देखा हुआ है या समझते हैं, उन लोगों को पता है, वो अपनी ट्यूब्स में रहती हैं। उनका भी आपके साथ चलते भी जाते हैं, मस्जिद भी दिखाइएगा और ये बताइएगा कि इसकी मेंटेनेंस का जो आप ख्याल करते हैं तो किन चीज़ों को ज़्यादा मद्देनज़र रखते हैं? मेंटेनेंस इसमें इतनी ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है मेंटेनेंस की, क्योंकि ये आपको पता है ये नेचुरल तरीके से बना हुआ है। ठीक है। उसमें ये होता है कि आपके जो हमारे कुछ गेस्ट हैं, हम लोग यहाँ पे नहीं भी होते हैं, तो आपको पता है हम मना नहीं करते ना लोगों को विजिट से जी, तो वो आते हैं। फिर वो थोड़ा सा जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, फैमिलीज भी आती हैं, छोटे बच्चे ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं इसको, क्योंकि ये देखें इसके अंदर पूरा वॉकिंग ट्रैक भी बना हुआ है। इस पर आप कार्ट बाइक पे भी जा सकते हैं। पहले बच्चे, मेरे जो बच्चे हैं वो अपने, आपको पता है उस वक्त इतना नहीं था ये सेक्टर वगैरह का काम, तो लोगों को इतना नहीं पता था। जब से आप मीडिया वाले भाई 2000 आते हैं तो ज़्यादा लोगों को पता है, विजिटर। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया सर। ये मस्जिद दिखाइएगा जी ज़रा। ये बाकायदा मेहराब बना हुआ है माशाल्लाह, और जगह कम से कम ही मैं समझता हूँ यहाँ पे 8-10 बंदे नमाज वक्त अदा कर सकते हैं। चरागाह का भी यहाँ पे अहतमाम है, लेकिन हमने एक मिस्ट्री इसीलिए ये कायम रखी है कि लाइटिंग ज़्यादा नहीं की, ताकि आपको पता चले कि जिस तरह रावलपिंडी में एक स्टोरी बड़ी मशहूर हुई थी, कब्रों में ज़िंदा लोग, ऊपर कब्रस्तान था, नीचे लोग गार निकाल के जो गरीब थे वहाँ पे वो रह रहे थे। तो शाह जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ से हम बाहर निकलेंगे अभी। ये अभी इसका 5वां दरवाज़ा है। ये 5वां दरवाज़ा है जी, 5वां दरवाज़ा है। इसके आगे हम जाएंगे, इसका 6वां दरवाज़ा आएगा। 7 दरवाज़ों का। अब इस तरफ आप जाएंगे, ये देखिए इसको, ये एयर का जो सिस्टम हमने बनाया है, अच्छा, इसकी जो वेंटिलेशन है, अब नीचे से 7 नंबर दरवाजे से इसकी हवा ऑक्सीजन आ रही है। जैसे अब मैंने आपको बताया था, अब हम नीचे आ गए हैं, बाहर से हम चले हैं, पहले दरवाजे ऊपर वाला हिस्सा था, वो ऊपर वाला हिस्सा था, अब इसमें हम अंदर आ गए हैं नीचे वाली जगह पे। तकरीबन उससे 12-14 फुट डाउन है, नीचे है ये जगह। अब इसके अंदर से ऑक्सीजन आ रही है, आप फील भी आपको हो रहा होगा कि आगे आप जाएंगे, आगे ज़्यादा ठंड होगी जी, आगे ठंड ज़्यादा होगी। बिल्कुल, चलें आगे चलते आए जी, आगे चलते हैं। 7 दरवाज़ों का ये गार आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं चैनल 9 की स्क्रीन पर। और अब हम निकलेंगे शाह जी इस तरफ से या इस तरफ से? ये 6वां दरवाज़ा है। ये आगे इस तरफ 7वें दरवाजे से बाहर निकलते हैं। इसके आगे तालाब बना हुआ है,
इस दरवाजे से हम बाहर निकलेंगे और इसके सामने किबला शाह साहब ने एक तालाब भी बनाया हुआ है जहाँ पर आपको इनकी अपनी अफजाइश नस्ल है मछलियों भी इन्होंने पाली हुई है। बहुत बड़ा फार्म हाउस है शाह साहब का। शाह जी, ये जो फार्म हाउस में आपने मुख्तलिफ़ चीज़ों घोड़े भी रखे हुए हैं? जी मेरे पास हैं घोड़े जी, घोड़े भी हैं, ऊँटनियाँ भी हैं। और क्या क्या नवादरात हैं आपके पास? सर ये जो आपको पता है फार्मिंग में सारे टूल्स जो होते हैं फार्मिंग के, ट्रैक्टर हैं हमारे, जो हमारे फार्मिंग में चीज़ें यूज़ होती हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम ये 7वें दरवाज़े से बाहर आ गए हैं और ये सामने एक तालाब है, बाकायदा इसमें कश्ती भी है, इनके अपने मछलियाँ भी हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपने ये एरिया देखना है तो सर ये जो पत्थर है सामने, इसका मुझे थोड़ा सा बताइएगा। ये वही स्लैब वहाँ से जब हम इसमें पहले दरवाजे में आए हैं उसके ऊपर ये देखें आप, ये पूरा स्लैब इसका जो छत है इसका, ये पूरा छत है, एक ही स्लैब है इसकी, बड़ी स्लैब। आपने देखा है कि गारें अंदर से इनके ट्रैक काफ़ी बड़े हैं, तकरीबन ये 4-5 कनाल पे ये गारें बनी हुई हैं। इसके नीचे ये सारा, उसके ऊपर सारा स्टोन का ये छत है। नाज़रीन इकराम, में इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने से पहले हमने चंद दोस्तों से भी रब्ता कायम किया था कि वो जो चाहते हैं कि इस खूबसूरत स्टोरी को कवर करना चाहें वो लाजमी हमसे रब्ता कायम करें। बाकायदा ग्रुप में बात की। मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करूँगा नुमान भाई का, जिन्होंने हमें ये शाह साहब से मिलाया और रिश्तेदारियाँ मज़ीद बढ़ गई हैं। और वो लोग पछताएँगे जिन्होंने आज पाए नहीं खाए। शाह जी की पुरतकल्ला जो ज़ियाफ़त थी उससे वो फ़ायदा नहीं उठा सके, वो पछताते रहेंगे। कैमरा मैन इब्ने बतूता के साथ वसीम हाशमी, चैनल 9।